नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो कि परसेंटेज का पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिससे कि आप परसेंटेज को कैसे ऑपरेट करना है ये सीख जाएंगे। इट मीन्स उसके साथ कैसे खेलना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ जिनमें कि परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि कोई नंबर कितने परसेंट बढ़ रहा है या कितने परसेंट घट रहा है ये क्वेश्चंस रहेंगे। रेशियो को डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे बदलना है ये मैं आपको सिखा दूंगा। और दोस्तों यहाँ मैंने एक और टाइप का क्वेश्चन लिया है जिसमें कि देखिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि जैसे ए और बी दो चीज़ें हैं, ए से कुछ बड़ा बी है और ये जो बड़ा है वो परसेंटेज में बताया रहेगा कि ए से मान लीजिए 20% या 30% बड़ा बी है, तो वहाँ से हमें कैलकुलेट करके लाना है कि बी से कितने परसेंट कम ए होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछता रहता है। तो आइए जल्दी से शुरू हो जाता है। दोस्तों थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज होता है वो किसका हिस्सा होता है। मैंने आपको बता दिया था कि वो एक फ्रैक्शन ही होता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी था, आपको याद होगा, जैसे 1/10 है। ठीक है ना, ये एक फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज कब बनेगा, जब इसका डिनोमिनेटर कहाँ पे पहुँच जाएगा, 100 पे पहुँच जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों मैंने बताया था 1/10 का डिनोमिनेटर 100 अगर हो जाएगा मतलब 10 टाइम्स हो गया, तो ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये 1/10 वही होगा जो कि 10/100 है। यानी कि 1/10 को अगर हम परसेंटेज बोलना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 10%। क्या हो जाएगा, 10%। इसका मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया था। दोस्तों क्या करना है, कोई भी परसेंटेज दी हुई हो या कोई भी अदर वैल्यू दी हुई हो, डायरेक्ट आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। हम करके देखेंगे तो देखेंगे 1/10 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 10 10 जा 100, कितना आ गया, 10%। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। दोस्तों एक जो चीज़ है आपको और ध्यान देनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 से आप 100 पहुँच सकते हैं, ठीक, लेकिन आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ बड़ी वैल्यू दी हुई हो, जैसे कि आपको दिया हुआ हो, मान लीजिए आपको दिया हो 25/500। ठीक, तो इसे भी परसेंटेज में बदलने के लिए आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को कहाँ तक लेके आना है, अपॉन 100 तक। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है इसमें, तो आपके पास डायरेक्ट एक तरीका है कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25/500 है, तो इसमें आप 100 से ज़रा मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 00 से 00 कट गया, 5 5 जा 25, यानी कि ये है 5%। अब देखिए दोस्तों, जब आप 500 से 100 पे आएंगे, ठीक है, तो कैसे आएंगे, देखिए मैं इसको 5 भागों में ब्रेक कर लेता हूँ। देखिए 500 है तो इसके लिए मैं 100 100 100 100 100, ठीक है ना, 5 जगह इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो सब पे बताइए कितने कितने, इसको 25 को डिवाइड करना है इन 5 जगहों पे, कितने कितने आएंगे, 5 5 सब पे आ जाएंगे। ठीक है ना, ठीक, यानी कि ये क्या है, 5/100 है, तो यानी कि 5% है। ठीक है, तो दोस्तों इतना में नहीं करना है, हमें तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। आई होप दोस्तों आपको ये बात याद होगी। ठीक, तो अब आपको याद क्या रखना है दोस्तों, आपको याद ये रखना है कि कोई भी क्वेश्चन में जब आपसे वो परसेंटेज पूछेगा तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में दिए हुए वैल्यूज़ के हिसाब से इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन, यानी कि एक फ्रैक्शन बना लेनी है। ठीक है ना, और वहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि आपसे जब भी कोई परसेंटेज का क्वेश्चन पूछेगा या परसेंटेज बनाने के लिए पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन ढूंढ लेना है। ठीक है ना, वो फ्रैक्शन कहाँ से मिलेगा, मैं जब एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्व करूँगा तो आप अपने आप समझते जाएंगे। ठीक है ना, तो हमें दोस्तों क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करना है, एक फ्रैक्शन को ढूंढ के ले आना है उस क्वेश्चन में से। ठीक, और उस फ्रैक्शन में डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपको बताना है कि 15 रुपीज़ यानी कि 15 रुपये है, ठीक है ना, वो 60 रुपये यानी कि 60 रुपये का कितना परसेंट होंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास 60 रुपये थे, मैंने उसमें से 15 रुपये किसी को दे दिए और मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने कितने परसेंट मनी या पैसा उसको दे दिए हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल वैल्यू कितनी दी हुई थी, 60, मेरे पास टोटल 60 रुपये थे, तो आपको फ्रैक्शन बनाना आता है कि टोटल हिस्से को डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, जो हिस्सा उसमें से कलेक्ट किया जाता है या निकल जाता है उसे हम न्यूमरेटर में डालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फ्रैक्शन क्या बन के आएगा, फ्रैक्शन बन के आएगा 15/60। ठीक है दोस्तों,
अब हमें परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे समझ में? तो कैसे करेंगे हम, 15 का टेबल पढ़ें, 15 4 जा 60 होता है, ठीक। अब 4 के टेबल से आप 100 को काट दें तो 4 से 25 बार में 100 कट जाता है, आपको पता होगा कितना परसेंट हो गया, 25%। दोस्तों यही तरीका, आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है। आपको किसी भी क्वेश्चन में क्या पता करना है, फ्रैक्शन पता कर लेना है। फ्रैक्शन जैसे ही आपको पता हो जाएगा, डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलनी है, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरे 50 नंबर के टेस्ट हुए थे, ठीक है ना, उसमें मेरे मार्क्स आए 27, ठीक है ना। कितने नंबर के टेस्ट हुए थे, 50। टोटल मार्क कितने थे, टोटल मार्क्स थे, ठीक, टोटल मार्क्स थे 50। इसमें मैंने कितने प्राप्त किए, यानी कि मुझे कितने ऑब्टेन हुए मार्क, मुझे हुए 27। अब इसे हमें क्या करना है, मैं आपसे पूछूं कि कितने परसेंट मार्क मैंने प्राप्त किए, तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक आपको नहीं भूलनी है, ठीक है ना। हम तुरंत क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन ढूंढ लेंगे। तो इसमें दोस्तों देखिए 50 नंबर के टेस्ट में कोई 27 मार्क्स पाएगा, तो आपको अच्छे से पता है कि वो कितना पाएगा, 27/50। ये क्या बन गई हमारी फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 50 2 जा 100 और 27 2 जा कितना होता है दोस्तों, तो होता है 54। तो ये हो जाएगा 54%। दोस्तों आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है। आपको क्या करना है, फ्रैक्शन बना लेना है हर क्वेश्चन में और उसके बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें ये पता करना है कि कोई चीज़ कितने % इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक। अब दोस्तों जो मैंने आपको चीज़ बोली थी जो आपको नहीं भूलनी है, वो क्या है, वो है फ्रैक्शन। हमें एक फ्रैक्शन फाइंड करना होगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। ये चीज़ हमें भूलनी नहीं है, ठीक। अब दोस्तों मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। एक कोई चीज़ थी जिसकी कॉस्ट थी 120 रुपीज़, ठीक है, 120 रुपीज़ की कॉस्ट थी। अब वो क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ के कितने हो गई वो 126। कितने रुपए हो गई, 126 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछ रहा है बताओ कि ये जो इसकी कॉस्ट बढ़ी है ये कितने % बढ़ी है। यहाँ तो आपको रुपीज़ में बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, तुरंत हमें क्या पता करना है, एक फ्रैक्शन निकाल के लेके आनी है। अब दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 120 रुपीज़ थे, ठीक है ना, ये कितने हो गए, 126 रुपीज़ हो गए। कितने रुपीज़ बढ़े हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि 6 रुपये प्लस 6 रुपये, यानी कि 6 रुपये बढ़ गए हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों जो 6 रुपये जो बढ़े हैं, वहाँ से हमें फ्रैक्शन निकाल के लेके आनी है। 6 रुपये किस में बढ़े हैं, इसमें बढ़े हैं या इसमें बढ़े हैं, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगी, 120 में बढ़े हैं, ठीक है ना दोस्तों। तुम्हारी फ्रैक्शन क्या निकल के आएगी कि 120 में से 6 रुपये जो है, इतने 120 के 6 हिस्से के बराबर जो उसका वैल्यू है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास फ्रैक्शन निकल के आ गई। अब क्या करना है, अब हमें इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 6 से 12 गया 2 बार में, और 2 से 10 गया 5 बार में। कितना आ गया दोस्तों, 5%। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिसमें कोई वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी, उसे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो दोस्तों परसेंटेज डिक्रीज़ वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सामान थी जिसकी कॉस्ट थी 90 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। अब वो कुछ कम हो गई, कितने कम हो गई, अब जैसे मान लीजिए वो आ गई 72 रुपीज़ पे, ठीक है। एक सामान था जो कि 90 रुपये का था, अब वो कितने का हो गया है, अब वो 72 रुपये का हो गया है। जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट कम हुई है। अब आपसे पूछे कितने % कम हुई है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको देखना है कि 90 रुपीज़ से 70 रुपीज़ पहुँचने में उसने कितने रुपए कम हुए हैं, ठीक है ना। तो आप 90 में से 72 माइनस करेंगे तो आएगा कितना दोस्तों, 18 रुपये ये कम हो गया इसका दाम, ठीक है। 18 रुपये माइनस हो गया, ठीक। अब हमें परसेंटेज डिक्रीज पता करना था। उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले हमें एक फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ जो
ये जो 18 रुपये कम हुए हैं इसको हम किसके हिसाब से टैली करेंगे? हमारी एक्चुअल तो वैल्यू ये थी 90 रुपीज़, तो 90 रुपीज़ में से मैंने 90 रुपीज़ में का हमें देखना है कि 18 रुपीज़ कितना % निकल के आने वाला है, यही बस हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, 19 को नीचे लिखेंगे और 18 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब ये बन गई हमारी फ्रैक्शन। इसमें क्या करना है, 100 से कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक, 0 से 0 गया, 9 2 जा 18 और 2 10 जा 20, यानी कि 20% वैल्यू इसकी डिक्रीज़ हुई है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे हमें बस ध्यान क्या देना है, हमें जो इसका डिनोमिनेटर है ये ज़रूर ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट वाले क्वेश्चन में 120 से कॉस्ट हो गई थी 126। देखिए दोस्तों, जो हम डिनोमिनेटर रखेंगे यहाँ पे 120, उसमें था क्या हमारी फ्रैक्शन बनी थी 6/120। क्यों? क्योंकि जो 6 रुपये बढ़ रहा है वो किस में बढ़ रहे थे, 120 में बढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो जो उसका परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे वो हम किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 120 के हिसाब से कैलकुलेट, जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे वो कितना % बढ़ गई, ठीक। तो नीचे हम डिनोमिनेटर में 120 रखेंगे। यहाँ पे 90 से 72 हो गई, 18 रुपये यानी कि 18 रुपये उसमें कम हो गए। अब जो हमें वैल्यू जो चेक करनी है किसके हिसाब से, 90, एक्चुअल वैल्यू तो हमारी 90 रुपीज़ थी। अब 90 रुपीज़ में से कितने % कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम किससे टैली करेंगे, 90 से टैली करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना रहेगा, 90। आप गलती से यहाँ पे 72 ना कीजिएगा और यहाँ पे 126 ना कीजिएगा। आई होप दोस्तों ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो चलिए बढ़ते हैं हम रेशियो के क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। इसमें क्या करना है, कोई एक रेशियो दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि वो रेशियो को परसेंटेज में आप बदलना है। कैसे वो क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे कि मान लीजिए 2 लोग हैं ए एंड बी, ठीक, ए एंड बी में, ठीक है, कोई शेयरिंग हो रही है 7 और 3 के रेशियो में, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है कि बताओ बी को कितने % मतलब शेयर मिला, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों आपको ये समझना है, देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो में आपको ये समझना है कि 7 हिस्सा इसको मिला और 3 हिस्सा इसको मिला, ठीक है ना। यानी कि टोटल कितनी चीज़ें होंगी, ठीक है ना, कितने हिस्से हुए होंगे जिसमें से 7 इसको 3 इसको मिल सकता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, रेशियो वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, उनके जो रेशियो दिए होते हैं उनको ऐड कर लेना होता है, 7 और 3 यानी कितना हो गया 10। देखिए दोस्तों, जब कोई 10 चीज़ें रहेंगी तभी आप एक लोग को 7 और एक लोग को 3 यानी कि 3 चीज़ें आप दे पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करना होता है, इनका रेशियो का सम कर लेना होता है, ठीक। अब हमारे किसके बारे में पूछ रहा था, बी का परसेंटेज पूछ रहा था। तो बी का परसेंटेज बनाने के लिए जो आपको चीज़ याद रखनी है, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या याद रखना है, आपको बनाना है एक फ्रैक्शन और उसमें करना है 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई तो आप कोई भी परसेंटेज बनाने के लिए करते ही हैं। आपको खोजना क्या, आपको एक फ्रैक्शन खोज के ले जाना है क्वेश्चन में से, ठीक है ना। तो बी वाले का फ्रैक्शन कितना होगा, बी वाले को तो मिलने वाला है 3 हिस्से, कितने में से 3 हिस्से मिलने वाले हैं, 10 में से, ठीक है दोस्तों। तो 3/10 हो गया। अब हमको फ्रैक्शन मिल गया, अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 10 10 जा 100, 10 3 जा 30। बी का शेयर कितना है, 30%। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। 2 लोग थे x और y, ठीक है दोस्तों, इनमें कोई शेयरिंग हुई 3:2 के रेशियो में, ठीक। अब आपसे पूछे कि x वाले का परसेंटेज बताओ, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता है कि 3 और 2 में शेयरिंग कब हो सकती है, जब टोटल कितने हो, 5 हिस्से हो। क्यों? क्योंकि इनके रेशियो का सम कितना है, 5 है। जब 5 चीज़ें रहेंगी तभी वो 3 और 2 में डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रैक्शन हमें फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रैक्शन इंटू 100 हमें फाइंड करना है। तो x वाले को पूछ रहा है, तो x वाले का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3 अपॉन में कितना होगा, 10 होगा या 5 होगा या 2 होगा। आपको पता है कि अपॉन में कितना होना चाहिए, 5, ठीक है। अब दोस्तों एक फ्रैक्शन मिल गई, अब हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 100। क्या होगा, 5 से 100 काटेंगे कितने बार में, 20 बार में, 20 3 जा 60, ठीक है। आ गया दोस्तों समझ में, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए
3 लोगों में रेशियो दिया हुआ है, 4 लोगों में दिया हुआ है, A B C D, ये 4 लोग हैं, ठीक। इनमें रेशियो दिया है कि 1:2:3:4, ऐसे रेशियो में कोई चीज़ बटी हुई है, इनमें शेयरिंग है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ दे कि चलो आप सी वाले का शेयर बताओ, ठीक है ना, वो परसेंटेज में पूछेगा कि सी वाले का शेयर कितना परसेंट है, तो आपको तुरंत क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक फ्रैक्शन निकाल के लेके आनी पड़ेगी। तो फ्रैक्शन में आपको पता है ऊपर तो 3 होने वाला है, नीचे कितना होने वाला है दोस्तों, तो नीचे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये इतने हिस्से कब मिलेंगे, जब हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि हो जाएंगे 10। जब हमारे पास 10 हिस्से टोटल रहेंगे तब हम 1 2 3 4 के रेशियो में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि डिनोमिनेटर हमारा कितना हो गया, 10, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन तो हमें मिल गई, अब हमें परसेंटेज बना देना है, इंटू 100, कितना हो गया 10 10 जा 100 और 10 3 जा 30। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की तरफ, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो ये टाइप 4 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं फिर से यहाँ नोट करता हूँ, ठीक है। एक आदमी है A और एक है B, ठीक है ना। मैंने बोला जो B है, ठीक है, वो A से 25% ज़्यादा कमाता है, कितना 25% ज़्यादा कमाता है, ठीक। मैंने ये नहीं बताया कि कितना कमाता है, उसकी वैल्यू मैंने नहीं बताई है, बस परसेंटेज बता दिया कि 25% ज़्यादा कमाता है, ठीक। तो दोस्तों आपसे वो पूछेगा कि बताओ जो ये B वाला क्या करता था, ज़्यादा कमाता था A से, ठीक है, कितने परसेंट, 25%, ये B से प्लस कमाता था 25%, ठीक, ठीक है। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जो A वाला है इसमें ज़्यादा कौन कमाता था, B कमाता था, A से B ज़्यादा कमाता था 25%। अब आपसे पूछेगा इन दोनों में बताओ कम कौन कमाता है, A कमाता है, किससे कम कमाता है, B से कम कमाता है। वो आपसे पूछेगा कि बताओ जो A वाला है वो B से कितना परसेंट कम कमाता है, ठीक। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने परसेंट कम वो कमाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए दोस्तों करना क्या है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, चूँकि ये परसेंटेज के सवाल है, मैं आपको बता दूँ परसेंटेज के सवाल में आप किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको 1 लेना हो 1 ले लें आप, 2 3 4 5 100, तो 100 ईजी पड़ता है क्योंकि उसका परसेंटेज आसानी से निकल जाता है, तो हम 100 से शुरू करेंगे। मान लीजिए दोस्तों A जो है 100 रुपये कमाता था, ठीक है, आपको दिख रहा है ये, मैं और क्लियर लिख देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों A जो है वो कमाता था 100 रुपये कमाता था, ठीक। तो B क्या करता था, उससे 25% ज़्यादा कमाता था। अब दोस्तों आपको 100 का 25% निकालना आता है, नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। 100 का 25% तो 25% ऑफ 100, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या करना है, 25/100 इंटू 100 कितना आ जाएगा 25 रुपये। यानी कि वो क्या करता है 25% का मतलब 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाता है, ठीक। तो यानी कि ये कितना कमाता है 125 रुपीज़। आगे दोस्तों इतनी बात समझ में, ये 100 रुपीज़ कमाता था तो ये 125 यानी कि 125 रुपये कमाएगा। अब दोस्तों आपसे वो पूछ रहा है कि बताओ कि A वाला जो है ये B से कितने परसेंट कम कमाता है। तो तुरंत जैसे ही आपको परसेंटेज का क्वेश्चन पूछेगा, मैंने आपको बताया था क्या चीज़ आपको याद रखनी है, आपको एक फ्रैक्शन निकाल के लेके आना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें फ्रैक्शन खोज लेते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों आपको तो ये पता है कि 125 से ये 25 रुपये कम यानी कि 100 रुपये कमाता है, इसका मतलब 125 से कितने रुपए कम कमाता है, ये 25 रुपये कम कमाता है। तो 25 तो यहाँ न्यूमिनेटर में होने ही वाला है। डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर में दोस्तों देखिए हमें टैली किससे करना है, इसके अमाउंट से टैली करना है इसको, या इसके अमाउंट से खुद को टैली करना है, नहीं हमें B के अमाउंट से A को टैली करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे डिनोमिनेटर में B का अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि B के अमाउंट से हमको टैली करना है कि 100 कितना रुपए है, तो 125 को हम नीचे लिख देंगे। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हमारे पास फ्रैक्शन मिल गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक। कितना आ जाएगा 25, 5 जा 125 होता है, और 5 से ये काट दिए 20 बार में, कितना हो जाएगा 20%।
इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछते हैं और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको 100 का एग्जांपल लिया, यहाँ पे आप 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100, 200, 500, 1000 कोई भी अमाउंट रख के यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई अदर वैल्यू, जैसे मैं मान लीजिए मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया मैं ले लेता हूँ 400 रुपीज़। मान लीजिए 400 रुपीज़ कमाता होगा, ठीक। तो बी क्या करेगा, बी उससे 25% ज़्यादा, तो 25% 400 का कितना होगा, निकाल के देख लेते हैं। 400 का कितना, 25%, 25% ऑफ 400 क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर देना है। 100 4 जा 400, 25 4 जा कितना होता है 100, यानी कि इससे ये 100 रुपये ज़्यादा कमा रहा है अभी। 25% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। अब दोस्तों 400 से जो 100 रुपये ज़्यादा कमाएगा वो कितना कमाएगा, 500 रुपये कमाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, ठीक। अब जो क्वेश्चन में था वो हम काम करने आएंगे कि हमें ये देखना है कि बी जो ए वाला है ये बी से कितना % कम कमा रहा है। आपको तो पता है कि रुपए में पूछे तो जैसे ये इससे 100 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है तो ये कितना कम कर रहा है, 100 रुपये ही तो कम कमाएगा, ठीक। लेकिन परसेंट में जब हम आएंगे तो देखिए ए जो है बी से कितने % कम कमा रहा है। क्या करना है हमें, पहले तो ये देख लेना कितने रुपए कम कमा रहा है। तो कितने रुपए कम कमा रहा है, 100 रुपये कम कमा रहा है, ठीक। तो यानी कि न्यूमरेटर में हमारा 100 ही रहने वाला है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर मैंने अभी आपको डिक्लेयर कर दिया कि ये 500 रहेगा, क्योंकि हम बी के अमाउंट से इसको टैली कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास फ्रैक्शन मिल गई, हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे भी आप कर लें, 00 से 00 काट दें और 5 से 100 काट दें 20 बार में, तो इस कंडीशन में कितना % आएगा, 20% आएगा। यानी कि ये अगर बी ए से 25% एक्स्ट्रा कमा रहा है तो ए जो है बी से कितने % कम, 20% कम कमा रहा है, ठीक है दोस्तों। अक्सर ये बच्चे गलती करते हैं, ये वे सोचते हैं अगर 25% ही ज़्यादा कमा रहा है तो इसका मतलब 25% कम हो गया। नहीं, इसका जब परसेंटेज देखेंगे तो हम बी के हिसाब से देखेंगे, इसमें जब परसेंटेज देख रहे थे तो हम ए के हिसाब से देख रहे थे। आई होप दोस्तों ये आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट लेवल तक के क्वेश्चंस को अच्छे से समझा दिया है। अब मैं नेक्स्ट इसके पार्ट 3 में आपको इससे भी हायर लेवल के और इससे भी अच्छे क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप प्रैक्टिस करते रहिए और खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप मैथमेटिक्स में एकदम एक्सपर्ट हो सके। दोस्तों थैंक यू। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।